साथियों, बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर हम आज आपको दिखाने वाले हैं। और यहाँ आज हम जहाँ पहुँचे हैं इससे संबंधित हमने पहले भी आपको खबर दिखाई है। ये कैंपस जो है आपको दिखाई पड़ रहा है, ये देवयानी इंटरनेशनल स्कूल का कैंपस। और यहाँ पर आपको एक बड़ी संख्या के अंदर जो है ना स्टूडेंट्स दिखाई पड़ेंगे जिनके गले में माला डली हुई है। और यहाँ गर्ल्स बॉयज़ सभी यहाँ पर बैठे हैं, ये देखिए। और यहाँ और भी स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स भी बैठे हैं और चेयरमैन सर भी यहाँ पर बैठे हैं। क्या कुछ खबर है आज की हम आपको बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। कौशिक जी, सबसे पहले तो इंडिया न्यूज़ पॉइंट के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्ते और शुभकामनाएं। आज यानी कल जो है सीबीएसई का 10th क्लास का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हुआ है जी। और ये बच्चे जो आपको दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने फूल मालाएँ और ये सिर पर जो साफ़ा पहना हुआ है, ये सभी वो बच्चे हैं जिन्होंने इनके कक्ष में बहुत बेहतर परफॉर्मेंस इनकी रही है। जैसे अपने विद्यालय से लगाएं तो 6 स्टूडेंट्स अप्रोक्स जो है जिन्होंने मोर देन 90% और 50% क्लास ने मोर देन 80% जो है मार्क्स गेन किए हैं। तो उन स्टूडेंट्स को लेकर के आज ये एक सम्मान समारोह है, या इसको एक जो है डिस्कशन का जो है। अच्छा, आप ये बताइए, जैसे कह सकते हैं बच्चे टॉपर्स तो कुछ ही रहे होंगे, लेकिन आपने तो सबके गले में माला डाला, कितने मतलब बड़ी संख्या में, कैसे इन सभी को सम्मानित किया आपने? ये वो बच्चे हैं जिन्होंने यानी क्लास के 50% बच्चे जिन्होंने मोर देन 80% गेन किया है। बट इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि देवयानी इंटरनेशनल स्कूल में हर बच्चा हर टीचर के लिए या स्कूल के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे जहां जिन बच्चों ने मोर देन 90% गेन किया है, तो वो ऐसे बच्चे हैं जिनके लिए कुछ करियर की अपॉर्चुनिटीज़ जो है बढ़ गई हैं। उसके साथ ही जिन्होंने 80 से 90% के बीच गेन किया है, उन्होंने पर्सनालिटी के दूसरे एस्पेक्ट्स पे भी प्रैक्टिसेस की हैं। जैसे मान लीजिए फिजिकल पे, इमोशनल पे या सोशल पे। और उससे नीचे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको बिलो जो है 80% मार्क्स हैं। वो बच्चे भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वो कई एस्पेक्ट्स पे जैसे उनको एनालिसिस करने का मौका। जीवन तो सफलता और असफलता का मिश्रण है, तो उन्होंने एक तो अपने आप को उस समय में मैनेज करना सीख रहे हैं। दूसरा ये है कि वो पर्सनालिटी डायनेमिक रहती है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से बाद में इन चीज़ों को थोड़ा एक्सप्लेन भी करूँगा कि कैसे पर्सनालिटी में चेंजेज आते हैं, बहुत बार आते हैं जीवन में। दूसरा ये भी है कि वो सेल्फ एनालिसिस करके और अपने आप को खोजने का एक अवसर है उनके लिए कि वो ये देख पाएँ कि मेरा इंटरेस्ट कहाँ है, मेरा एप्टीट्यूड कैसा है। वो इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग करेंगे तो शायद कोई एंटरप्रेन्योर होगा, तो कोई बड़ा बिजनेसमैन हो सकता है, तो कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो सकता है, तो कोई आर्टिस्ट भी हो सकता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। सभी विद्यार्थियों को आपने यहाँ पर सम्मानित किया। कुछ विद्यार्थियों से बातचीत करते हैं एक बार। जी बताएं बेटा, क्या ऐसा लग रहा है आज सम्मान हुआ किस तरह से? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे टीचर्स का हार्डवर्क, हमारे साथ मिलके रेगुलर डाउट सेशंस और हमारी कंसिस्टेंसी, हमारे टीचर्स का हार्डवर्क, जिससे हम आज इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। अच्छा, कैसा स्कूल है? स्कूल में रेगुलर डिसिप्लिन रहता है, यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है और बच्चों को एक अच्छे ढंग से ट्रीट किया जाता है। बेटा, आप कुछ कहेंगे? जी बताएं, क्या कहेंगे स्कूल के बारे में, क्या कहेंगे? यहाँ के टीचर्स बहुत ही सपोर्टिव है, हार्ड वर्किंग है, मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी है, सभी बच्चों को इक्वल ट्रीट करते हैं और यहाँ का इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा है। आपकी क्या परसेंटेज रही? 95। और आपकी क्या परसेंटेज रही? 94। 94। एक बार इधर माइक पास कर दीजिए। जी, आपकी क्या परसेंटेज रही? मेरी 93। अच्छा, क्या कहेंगे, कैसा स्कूल है? देखो, जो अभी इतनी बड़ी सक्सेस मिली है, इसके पीछे का जो मेन रीज़न है वो टीचर्स का सपोर्ट, उनका हार्डवर्क ही है। और जो हमारी कंसिस्टेंसी, रेगुलर डाउट सेशंस, ये होता है। आगे क्या बनना करना चाहते हैं? मैं अभी IITN बनना चाहती हूँ, मतलब इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ रोबोटिक्स में। तो यहाँ कब से पढ़ाई कर रहे हैं? मैं LKG से? हाँ सर। तो स्कूल बीच में बदला नहीं आपने? नहीं। अच्छा स्कूल है? हाँ, काफ़ी अच्छा है। ठीक है, एक मिनट बात कीजिए। इधर बॉयज़ भी हैं, बॉयज़ से बातचीत करते हैं। और अमूमन ऐसा देखा जाता है कि गर्ल्स जो है ना बड़ी संख्या में रहती हैं, लेकिन अब की बार हम देख रहे हैं कि जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं वो लगभग इक्विवेलेंट सा ही है बॉयज़ और गर्ल्स का। चलिए, आप में से कौन बात करेगा भाई? खड़े हो जाओ ऊपर। जी
बताएं क्या कहेंगे स्कूल के बारे में, कैसा लग रहा है आज मान सम्मान मिला? आज बहुत अच्छा लग रहा है और स्कूल के स्टाफ मेंबर्स जो हैं वो बहुत सपोर्टिव हैं, हमारी हर चीज़ में बहुत मदद करते हैं। डाउट सेशंस भी होते हैं रोज़, किसी बच्चे को अनइक्वल ट्रीट नहीं किया जाता। कहाँ से आप? हम यहाँ से पास में गांव में भवानी से वहाँ से। अच्छा, परसेंटेज क्या रही है? हमारी 82 है। 80 प्लस 82? यस सर। अच्छा अच्छा, तो यहाँ कब से पढ़ाई कर रहे हैं आप? ये हम स्टार्टिंग से ही। स्टार्टिंग से? यस सर। चलिए बहुत अच्छी बात है। बीच में स्कूल नहीं बदला आपने? नहीं सर। और आप में से भी कोई स्टूडेंट बात करना चाहे, क्या कहेंगे? 80% वालों को भी सम्मानित कर दिया स्कूल ने, सब यस साथ सर। लेके चल रहे हैं। यस सर, सभी को इक्वली ट्रीट करते हैं, इक्वली पढ़ाते हैं, हार्ड वर्क करवाते हैं सभी को साथ, सभी को बढ़िया तरीके से रखते हैं। स्टाफ भी बहुत अच्छा है। स्टाफ भी बहुत अच्छा है। चलिए, आप में से कोई बात करेगा भाई? जी, कोई बात नहीं, कोई सर भी कैंडिडेट कर लो। जी बताओ कैसा स्कूल अपना? सर ये स्कूल बहुत अच्छा है, यहाँ पे हमें सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं और जो भी हमारा डाउट्स होता है वो टाइम टू टाइम क्लियर भी हो जाता है सर। क्या बनना करना चाहते हैं? सर जेई में इंटरेस्ट। अच्छा, आपको लगता है कि जो आपने सपना देखा है, देवयानी इंटरनेशनल स्कूल आपके सपने में पूरी भागीदारी निभा रहा है? यस सर, यहाँ पे हमें कोचिंग भी दी जाती है, एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगती है और हमें डाउट के लिए टीचर्स भी हमें प्रोवाइड किया जाता है। चलिए बहुत अच्छी बात, आगे फॉरवर्ड करो। कौन बात करेगा भाई आप में से? यस जी बेटा बताएं। सर यहाँ ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे की अगर कम परसेंटेज आई तो हम उसको अपनी मतलब परसेंटेज से या अपनी इक्वल राइट से उसको दूर कर दें। नहीं, सभी के साथ एकदम समान व्यवहार होगा, सभी को राइट्स है, उनके लिए भी सब कुछ प्रॉपर है, इक्वल है। और टीचर्स यहाँ पे हमें सोशली इमोशनली हमें प्रेरित करते हैं। अगर कोई बच्चा ऐसे सोचे कि मैं नहीं कर सकता तो सर हमें बार बार टीचर्स हमें प्रोत्साहन करते हैं कि नहीं आप क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं बिल्कुल। अच्छा, आज जो है मैनेजमेंट ने सम्मानित किया सभी बच्चों को, मतलब चाहे 80+ वाला हो या इससे नीचे वालों को भी सम्मानित किया है कुछ न कुछ देकर, क्या कहेंगे ये पहल सही है? यस सर, बिल्कुल सही है। किसी भी बच्चे को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए, सभी को साथ लेकर चलना चाहिए ना, क्योंकि सभी के अपने अपने गुण होते हैं, अपने अपनी क्वालिटी होती है। चलिए आगे फॉरवर्ड कीजिए। जी बेटा, आप में से कौन बात करेगा? लीजिए। सर ये स्कूल बहुत अच्छा है, इसमें सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है, सारी टीचर्स हमें बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और साथ साथ हमारे सारे डाउट्स को भी क्लियर करते हैं। 10th का रिजल्ट आया? यस सर। क्या करेंगे आगे चलकर आप? सर मैं MBBS में जाना चाहती तो 11th 12th यहाँ से करने का मन? यस सर। यहीं से करने का क्यों मन? सर क्योंकि यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं, कोचिंग्स में एक्स्ट्रा क्लासेस भी होती हैं जिसके द्वारा टीचर्स हमें और अच्छे पढ़ा। कोचिंग्स के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं, यहीं पर करा देते हैं? यस सर। अच्छा, टीचर्स कैसे हैं यहाँ? सर टीचर्स बहुत अच्छे हैं, उनका बिहेवियर भी बहुत अच्छा है। और जो आपने अभी बात करी कि मुझे MBBS करना है, तो यहाँ साइंस जो फैकल्टी है वो कैसी? सर वो भी बहुत अच्छी है, जो सारी टीचर्स हमें बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, सभी बच्चों को इक्वली ट्रीट करते हैं। स्पेशली बात करें आज मैनेजमेंट ने जैसे सबको साथ सम्मानित किया है, इस विषय पर क्या कहेंगे? सर अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट ये सभी बच्चे इक्वल होते हैं सभी स्कूल्स में, लेकिन वो आपको लगता है कि आप यहाँ पर आए तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ? यस सर। आपको कुछ नया सीखने को मिला, कुछ Yes. अच्छे तरीके से आप इम्प्रूवमेंट हुआ? ऐसा Yes, कुछ लगा sir. improvement वगैरह? यस सर। चलिए ठीक है, इधर दीजिए किसी एक को। लो भैया आप लोग, बेटा नाम बताएं। कनक कहाँ से आते हैं? कटकई से। तो क्या कहेंगे स्कूल के बारे में, कैसा सर स्कूल बहुत अच्छा है, यहाँ पे सभी टीचर सभी बच्चों को सपोर्ट करते हैं, किसी को भी ये फील नहीं होने देते कि सभी को अच्छे से ट्रीट करते हैं। हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, यहाँ पे कोचिंग क्लासेस भी देते हैं ताकि आगे चल के बच्चे अपने सपनों को पूरा कर सके। चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कुछ टीचर्स भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। सर सबसे पहले तो नमस्कार। जैसे कि सर ने बताया कि आज जो रिजल्ट डिक्लेरेशन फेलिसिटेशन सेरेमनी थी, तो मैं देवयानी जो नाम है ना सर, ये रिजल्ट के लिए जाना जाता है और देवयानी का रिजल्ट तो ट्रेडिशन बन चुका है। जब भी कोई रिजल्ट आता है ना तो हमेशा यही एक जो एरिया के अंदर चर्चा रहती है कि हाँ देवयानी है वो पीक पे मिलेगा, और ये 100% सही है जो कि इन बच्चों ने कारनामा करके दिखाया है। आप देखोगे इन हमारे यहाँ पे एक मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होते हैं, देवयानी के अंदर इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है, और कहीं भी देखोगे आप 75% माना जाता है, लेकिन यहाँ पे हमारे सर का मानना है कि मोर देन 80% स्टूडेंट्स वो मेरिटोरियस है, 80 से बिलो वाली नहीं है। तो हमारे जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं वो 80% से ऊपर हैं, और आपको हार्डली ही कोई बच्चा देखने को मिलेगा बिलो 70 के लिए।
और अगर हम बियॉन्ड 10th क्लास के रिजल्ट की बात करें तो अभी जो हमारे कुछ एलुमनस थे बच्चे जो अभी CGL का रिजल्ट आया था, 2 बच्चों ने है नियर अबाउट 1000 रैंक के साथ जो CGL क्रैक किया है। एक बच्ची थी हमारी मुडान से, उसने अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स के अंदर वो लगी है। और एक सबसे अच्छी चीज़ रिजल्ट को एनालिसिस करने की एक चीज़ होती है सेटिस्फेक्शन। अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को LKG से +2 क्लास के अंदर भेज रहा है एक स्कूल के अंदर, तो कहीं ना कहीं वो वेल सेटिस्फाइड है। आप यहाँ पे देखोगे तो 99% स्टूडेंट्स LKG से लेकर के +2 तक यहीं पे हैं। उन्होंने कभी भी आज तक स्कूल बदलने के बारे में नहीं सोचा। अगर ये बात है तो हम कह सकते हैं ना कहीं स्कूल है वो रिजल्ट ओरिएंटेड है। सर जैसा कि रिजल्ट्स के बारे में पता चला, लेकिन सर रिजल्ट्स का जो कारण है सर वो 3 बेसिस पे टिका हुआ है, जो कि देवयानी इंटरनेशनल स्कूल 3 बेसिस पे काम करता है सर। वो है बच्चे के लिए फोकस्ड, बच्चे को फोकस्ड करना, बच्चे को मोटिवेट रखना और बच्चे को डिसिप्लिन रखना। बेसिकली सर हम डिसिप्लिन को ये समझते हैं शांत स्वभाव। डिसिप्लिन नहीं है सर, एक रूटीन को फॉलो करना। 365 दिन तक बच्चा तैयारी कर रहा है एक अपने रिजल्ट के लिए जो कोशिश कर रहा है, तो वो डिसिप्लिन फॉलो करना, सुबह जल्दी उठना, तैयारी करना, टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना, अपने जो है लगातार क्लासेस को अटेंड करना, छुट्टी नहीं करना। इसमें पेरेंट्स का भी सर बहुत बड़ा रोल है। पेरेंट्स ने बच्चों की क्लासेस मिस नहीं कराई है, बच्चों ने लगातार क्लासेस अटेंड करी है, और यही वजह है जिसकी वजह से आज रिज़ल्ट इतना अच्छा आया है सर। मैंने 2 एग्जाम्पल स्टूडेंट्स को बताया। एक मेरे दोस्त थे जो आज से 5 साल पहले मेरे पास रिसेप्शन पे अपने बच्चे को लेकर के आए। मैं ब्रीफ में बता रहा हूँ आपको जी। उन्होंने कहा कि सर मेरे बच्चे को ना आप अकाउंट्स पे रख लीजिए, इसने ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट पढ़े हैं, अकाउंट्स में थोड़ा इंटरेस्ट है, आप स्कूल में ये अकाउंट्स का काम संभाल लेगा, पैरेलली ये किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर लेगा। अब बच्चे से मैंने बात करके देखा, मुझे लगा कि उसका एप्टीट्यूड गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं है। मैंने उनको एडवाइस किया कि सर आप जो है ना गवर्नमेंट जॉब की बजाय अगर आप थोड़ा फेथ करते हैं तो इस बच्चे को LLB में एडमिशन करवा दीजिए, पैरेलली इसको ऑडिट का काम किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास सिखा दीजिए। उन्होंने उस मेरी बात को थोड़ा सीरियसली लिया और बच्चे ने 3 साल में LLB भी किया, साथ ही उसमें उन्होंने ऑडिट का काम अच्छे से, आज गुरुग्राम में उनका एक वेल सेट ऑफिस है। अगर फाइनेंशियली उससे देखें तो 5 to 6 लाख पर मंथ उसका एक अर्निंग है। यानी जो उसका फाइनेंशियल एस्पेक्ट जो उस समय अगर वो गवर्नमेंट के लिए या इधर उधर जहाँ उसका एप्टीट्यूड नहीं था वहाँ अगर वो बाई फोर्स जाता, वो मुझे लगता है कि वो 35 साल तक तो गवर्नमेंट जॉब के लिए उस फोर्स में काम करता रहता, और वहाँ एक लिमिटेड एरिया में रह करके वो अपने आप को उतना डेवलप नहीं कर पाता। एक तो ये चीज़ है कि बच्चों को एक अपने एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग एक अवसर देना चाहिए, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अगर वो करेंगे तो बेहतर कर पाएंगे। यही बच्चे जैसे मैंने कहा कि ये एंटरप्रेन्योर भी हो सकते हैं, आर्टिस्ट भी हो सकते हैं, फोटोग्राफर भी हो सकते हैं, तो स्पोर्ट्स पर्सन भी हो सकते हैं। दूसरा एक पर्सनालिटी डायनेमिक होती है सर। मेरे एक दोस्त थे जो मेरे साथ पढ़ते थे, ये दोनों एग्जाम्पल मैं ऐसे बता रहा हूँ, नाम के साथ भी बताया, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं इनको। तो वो साथ पढ़ते थे, उसके बारे में हमारे जो दोस्त थे उनकी सबकी ये धारणा थी कि ये बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं है, शायद ये लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर पाएगा। उसकी पड़ोस के किसी बच्चे ने UPSC में अच्छा रैंक हासिल किया। उसने कहा कि उस पर्टिकुलर बच्चे का हो गया, मेरा भी हो सकता है। मैं भी ये बता रहा हूँ कि उस दोस्त ने जब पहली बार मेरे से चर्चा की तो मुझे ये फेथ नहीं था कि ये कर पाएगा, और आज वो GST में जो है असिस्टेंट कमिश्नर है, और उन्होंने 3 जॉब उससे पहले स्किप किया। वो मैंने स्टूडेंट्स को बताया है, आपको मैं उतना एक्सप्लेन करूँगा तो शायद उसको लोग या ऑडियंस तक वो चीज़ें नहीं पहुँच पाएंगे। वो क्यों? क्योंकि पर्सनालिटी डायनेमिक होती है। जैसे अभी कोई कहे कि 10th में उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो वो 12th में अच्छा नहीं करेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है आज 10th में किसी ने अच्छा किया हो, अगर वो कंसंट्रेट नहीं है तो वो डिक्रीज भी हो सकता है, और जो कंसंट्रेट हो जाएगा इसके बाद तो वो आगे इंक्रीज भी हो सकता है ना। तो अब उन स्टूडेंट्स को भी इस बात से ज़्यादा जो है चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जीवन जो है जिगजैग होता है, उसमें सफलता और असफलता दोनों पैरेलल चलती हैं। तो वो लोग उस प्रैक्टिस पे, यानी उस लर्निंग एस्पेक्ट पे उनकी प्रैक्टिस हो रही है, तो वो सभी बधाई के पात्र हैं। तो साथियों, आज हम पहुंचे थे देवयानी इंटरनेशनल स्कूल, और जो सारे स्टूडेंट्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये सभी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि सभी का परिणाम जो है अच्छा रहा है। देवयानी इंटरनेशनल स्कूल का आज हमने आपको परिणाम दिखाया, और अच्छी बात यहाँ पर हमें ये लगी कि सभी विद्यार्थियों को साथ लेके चलने वाली बात कही गई। यहाँ पर सभी बच्चों को सम्मानित किया, चाहे वो बच्चे 90+ वाले हों और चाहे वो बच्चे 80+ वाले हों। तो
आपको क्या लगता है कि ये जो कैंपस है, जिस कैंपस को हमने आपको पहले भी काफ़ी बार दिखाया है, इस कैंपस के बारे में आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय देकर अवश्य बताएं। देवयानी इंटरनेशनल स्कूल, जिसके बारे में हमने पहले भी आपको काफ़ी बार दिखाया है ये कैंपस, और यहाँ आज जो है ना CBSE का रिज़ल्ट आया था और 10th क्लास के अंदर काफ़ी अच्छा ये परिणाम रहा। आगे भी जैसे 12th का रिज़ल्ट आएगा और IIT NEET इन सभी का रिज़ल्ट आएगा, वो भी दिखाएंगे। वैसे इवेंट्स तो यहाँ के जो होते हैं वो दिखाते ही आपको। पूरी कवरेज कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके राय अवश्य दें। बाकी इस तरह की और भी सकारात्मक खबरों के लिए बने रहिए आप हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।